हेलो दोस्तों, जब भी मैं एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश दोस्तों और बात कर रहे हैं मैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। और दोस्तों उसमें टॉपिक चल रहा है उत्तर वैदिक काल चल रहा है। और हम उत्तर वैदिक काल के बारे में दोस्तों दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये उत्तर वैदिक काल में तीसरा पार्ट है दोस्तों, जिसमें हम जानेंगे उपवेद और वेदांगणों के बारे में। किसके बारे में? वेदांगों के बारे में। दोस्तों वेदांगों की रचना क्यों आवश्यक हुई, क्यों इनका महत्व क्यों ज़्यादा है सबसे ज़्यादा? क्योंकि वेदांगणों के बिना आप उपवेद पढ़ नहीं सकते, कि उनकी भाषा इतनी जटिल है या इतनी हम कह सकते हैं कठिन है कि आप उनका अर्थ नहीं निकाल पाओगे। अर्थ निकालने के लिए उनकी भाषा की जटिलता को समझने के लिए किसका उपयोग किया गया है? वेदांगणों की रचना की गई है और या उपवेदों की रचना की गई है। अच्छा, वेदों में है क्या? वेदों में दोस्तों आचार संहिता, अर्णायक, उपनिषद या तत्वमीमांसा, इन सभी का वेदों में क्या है? समावेश है। और उसी को जानने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांगणों की रचना की गई है और उपनिषदों की रचना की गई है। तो आइए हम जानते हैं वेदों के बारे में दोस्तों, उपवेदों के बारे में और वेदांगणों के बारे में। तो दोस्तों बात कर रहे हैं पहले वैदिक साहित्य, वैदिक उत्तर साहित्य कहा जाता है, या इसे दोस्तों हम कह सकते हैं सूत्र काल भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वैदिक सभ्यता के बाद में की गई रचना या लिखे गए ग्रंथ या उपवेद कहा जा सकता है। वैदिक सभ्यता के बाद में दोस्तों बात कर रहे हैं 6 वेदांगों के बारे में और 4 उपवेद और स्मृतियों के बारे में जानेंगे, पुराण के बारे में जानेंगे और महाकाव्य के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम वेदांगणों के बारे में। दोस्तों स्मृति या स्मृत करना, और जो वेदांगण है या उपवेद है, 6 वेदांगण है, 4 उपवेद है दोस्तों, ये किस पर आधारित है? सोच पर आधारित है। सोच पर आधारित है, आपकी सोचने की कितनी क्षमता है या इनका अर्थ कैसे निकाला जाए, ये वेदांगणों में बताया गया है। और उसकी भाषा सरल करने के लिए ही वेदांगणों की रचना की गई है। किसके? वेदांगणों की रचना की गई है। किसके लिए? वेदों को समझने के लिए। और स्मृति का अर्थ होता है दोस्तों स्मृत करना या स्मरण करना, या सबसे सरल तरीका है अध्ययन करना। हो गए ना 3? तो यही बताया गया है, स्मृति, स्मृत करना, अध्ययन करना, यही बताया गया है दोस्तों। तो आइए 6 वेदांगणों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। और प्रत्येक के बारे में दोस्तों मैंने अलग अलग लिख दिया है। ये तो मात्र ये टेलर है और इसीलिए मैंने पहले दिखा दिया है कितने वेदांगण हैं और उसके प्रत्येक के बारे में अलग अलग लिखा गया है दोस्तों। पहले बात करते हैं शिक्षा के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है? स्वर विज्ञान कहा जाता है। आपकी भाषा बोलने आनी चाहिए। जैसे अगर चाइना में आप चले जाओ और आप हिंदी बोलो, तो आप बोल सकते हो? नहीं ना, आपकी बात को ही कोई नहीं समझेगा। जो बंदा इंडिया आया हुआ होगा वही आपकी बात समझेगा, नहीं तो उसको आप भाषा नहीं समझा सकते अपनी। तो क्या होता है, इसीलिए ही वेदों की रचना वेदों को समझने के लिए या परखने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांगणों की। और सबसे पहला है वो क्या है दोस्तों? शिक्षा। कि आपको शिक्षा का काढ़ा आनी चाहिए। जैसे आप ग्रामर में हैं तो उसकी भाषा आनी चाहिए, आप बोल सकें। जैसे छोटुआ बड़ुआ, छोटी बड़ी, छोटा हो, ये क्या है? उसके स्वर हैं छोटो बड़ुआ के, तो ये आना चाहिए। जैसे ABCDEFG, ये इंग्लिश में क्या है? ये आना चाहिए। उसी के द्वारा हम क्या करते हैं? शब्दों की पकड़ करते हैं। जैसे मान लो FAN तो करते हैं फन, फिर फैन, तो ऐसे क्या होता है? प्रत्येक का अर्थ निकलता है। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में बहुत फर्क है। उत्पत्ति तो एक नए वर्ड की उत्पत्ति होती है, मगर व्युत्पत्ति का अर्थ होता है उसी वर्ड से कुछ लगाकर नए शब्द की रचना हो। क्या?
उसी शब्द में लगाकर कुछ नए वर्ड की रचना हो, उसे व्युत्पत्ति कहा जाता है। और ये बताया गया है दोस्तों निरुक्त में, या जिसे निघंटु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निघंटु कहा जाता है। और निघंटु पर किसने महाभाष्य लिखा है? ये दोस्तों महाव्यास ने महाभाष्य लिखा है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कितने वेदांग हैं। तो सबसे बात कर पहले दोस्तों शिक्षा के बारे में, फिर दोस्तों कल्प क्या है। ये दोस्तों कल्प स्रोत सूत्र है, धर्म सूत्र है, और उनके बारे में बताया गया है। धर्म सूत्र में दोस्तों धार्मिक जीवन के बारे में बताया गया है, कितने विवाह होने चाहिए, और उनके बारे में जानेंगे दोस्तों, विवाह कैसे कैसे विवाह होते थे उस समय। और दोस्तों व्याकरण, व्याकरण का अर्थ होता है दोस्तों, आप शुद्ध भाषा में समझ जाओ, ग्रामर। जैसे मान लो जैसे हमारी जो कक्षा 8 में थे हम जब लोग, या कक्षा 6 में थे, तो क्या होती थी, गाइड आती थी। क्या होती थी? एक गाइड आती थी, और उसमें हमें जब इंग्लिश नहीं आती थी तो क्या होता था कि सर जी बताते थे कि आप बेटा इसकी हिंदी पढ़ो, तब आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी। यही तो बताते थे ना, पहले कहानी की तरह बताते थे। तो क्या थी, उसकी व्याख्या थी हिंदी की, वो एक वर्ड की 4 वर्ड निकल के आते थे, और उसका जब हम किताब में देखते थे कोई पैराग्राफ इतना बड़ा है, और जब गाइड में देखते तो पैराग्राफ पूरा एक ही पेज में आ रहा है। हाँ 10 लाइन का पैराग्राफ है या 8 लाइन का पैराग्राफ है, और वो पूरे पेज में आ रहा है। तो उसका क्या बताया गया है? सारांश बताया गया है, या जिसे व्याख्या बताया गया है। तो ये व्याकरण का अर्थ ये है। फिर दोस्तों बात करेंगे हम निरुक्त के बारे में। दोस्तों निरुक्त में क्या दिया गया है? किसी नए वर्ड की उत्पत्ति और व्युत्पत्ति। तो इसमें दोस्तों बताया गया है व्युत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में? व्युत्पत्ति के बारे में बताया गया है दोस्तों। और जो निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति तो हो चुकी है, व्युत्पत्ति के बारे में बताया गया है, नए शब्द जोड़ना, नए शब्द घटाना, उनका अर्थ निकालना, ये किस में बताया गया है? निरुक्त में बताया गया है। फिर दोस्तों बात करेंगे छंद के बारे में। छंद क्या होता है? छंद दोस्तों मैं सही बात बताऊं ना, किसी बात जो कोई कार्य कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, तो उस किसी की बात को गाने में कहना, कोई बात गाने में कहना, कोई क्या होता है? छंद होता है। और छंद कितने होते हैं? 4 लाइन के छंद होते हैं, 4 चरण में होते हैं। 4 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 4 लाइन, ये होते हैं छंद। फिर दोस्तों बात करेंगे हम ज्योतिषी। ज्योतिषी का क्या अर्थ होता है? दोस्तों यही अर्थ होता है ना, जो ज्योतिषी होते हैं वो भविष्यवाणी देखते हैं, यही तो अर्थ होता है ना। या ज्योतिषी ना कहो तो पंडित जी बोल दो, यही तो बोला जाता है ना कि ज्योतिषी हाथ देखियो कि चीर की देखा क्या कह रही हैं, कि कौन नाराज है, कौन खुश है, कब बाल बच्चे होंगे, कब ब्याह होएगा, कब शादी होगी, यही तो बताते हैं ना पंडित जी। मगर पंडित जी को क्या है ना, अपने भविष्य का पता नहीं होता है। पंडित जी को अपने भविष्य का पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। अगर पंडित जी के साथ में एक दारू वाला मिल नहीं जाए ना, तो पंडित जी को पागल कर देगा वो, पंडित जी को पागल कर देगा वो। तो दोस्तों इसमें ज्योतिषी से रिलेटेड ही बताया गया है, जैसे ब्रह्मांड की रचना, भविष्य और भूतकाल के बारे में जानना, इसमें किस में बताया गया है? ज्योतिष। और ज्योतिष में ही दोस्तों उसमें यज्ञों की रचना की गई है, कितने प्रकार के यज्ञ होने चाहिए, और कितने व्यक्ति हैं, उनके आधार पर दोस्तों यज्ञों की रचना की जाती थी। हवन कुंड होते थे, उनकी रचना किस आधार पर की जाए, कि कितने भाई किनका होना चाहिए, 4 गुणा 4 का होना चाहिए या 5 गुणा 5 का होना चाहिए। दोस्तों ज्योतिषी से ही किसकी रचना हुई है? रेखा गणित की रचना हुई है। किसकी रचना हुई है? रेखा गणित की, जिसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल। फिर दोस्तों बात करते हैं उपवेदों के बारे में। 4 उपवेद है। पहला उपवेद है दोस्तों आयुर्वेद। ये किससे संबंधित है? औषधि से संबंधित है। किससे संबंधित है? औषधि से।
औषधि का अर्थ क्या होता है? जड़ी बूटी। वही किसी को अगर कोई बंदा बीमार पड़ जाता है तो क्या देते हैं उसे? जड़ी बूटी देते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं दूसरा क्या है? उपवेद शिल्प। इसमें किसकी क्या बताया गया दोस्तों? शिल्प के बारे में बताया गया। शिल्प का अर्थ क्या होता है? वही बुनकर। अरे सही भाषा में समझ जाओ, बिजना बिनना यार। क्या बिनना? बिजना बिनना, मूर्ति बनाना, ये किस में बताया गया है? शिल्प में बताया गया है। दोस्तों गंधर्व में क्या है? अरे आज के ज़माने में तो क्या है सबसे परमानेंट पे यार? संगीत। क्या बताया गया है? संगीत। आज के दौर में जो गाने आते नहीं है क्या होते हैं ना, जिसे बोला जाता है रिमैक्स। गाने में गाना ही डाल दिया जाता है। क्या होता है? गाने में गाना ही डाल दिया जाता है आज के दौर में। गाना भी परेशान हो जाता होगा ना एकदम। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है दोस्तों? गंधर्व में संदर्भ के बारे में बताया गया है, संगीत के बारे में, संगीत के बारे में बताया गया है। फिर दोस्तों बात करते हैं धनुर्वेद। किसकी बात करते हैं? चौथे नंबर पर आता है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद में किसका बताया गया? किसका वर्णन है? योद्धाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है? योद्धाओं का वर्णन है। योद्धा क्या? क्षत्रिय, जिन्होंने क्या लड़े थे उस समय? युद्ध लड़े थे। क्या है उनका? महाभारत या रामायण का भी कुछ उल्लेख मिलता है दोस्तों धनुर्वेद में। फिर दोस्तों बात करते हैं कि अच्छा साहित्य की रचना किसके बाद हुई है? वैदिक साहित्य मैंने बताया ना, वैदिक सभ्यता के बाद किसकी रचना हुई है? वैदिक उत्तर साहित्य की रचना हुई है, या जिसे हम कह सकते हैं कि सूत्रकाल में दोस्तों वेदांगणों की रचना हुई है। और उपवेदों की रचना किसमें हुई है? सूत्रकाल में हुई है, जिसे सूत्रकाल भी कहा जाता है और वैदिक उत्तर साहित्य भी कहा जाता है। दोस्तों बताया गया है ऐसा साहित्य जिसकी रचना वैदिक काल के बाद हुई हो। किसके बाद हुई है? वैदिक काल के बाद हुई है। दोस्तों उपवेद, उपवेद के माध्यम से वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। मैंने बताया था ना, अरे मालूम मैं हूँ, मेरे माध्यम से अगर कोई पूछे कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है तो बता सकता हूँ ना। फिर मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके दादाजी का क्या नाम है, क्योंकि हर किसी को, बच्चे को अधिकतर देखा होगा कि 3 पीढ़ी के नाम याद रहते हैं, पापा, अपना और दादा का। मम्मी का तो है ही है। किसकी रचना की है? उपवेदों की रचना की है। किसके लिए? वेदों को जानने के लिए। वेदों को जानने के लिए किसकी रचना की गई है? उपवेदों की और उपनिषद वेदांगणों की रचना की गई है। फिर दोस्तों बात करते हैं वेदांगी किसमें है? अगर पेपर में आ जाए कि छंद गद्य में है या पद्य में है, किसमें? छंद गद्य में है या पद्य में है। तो आपने देखा ना, जब गाना गाते हैं या जो कविता होती है वो कैसी होती है? जैसे आपने देखा होगा जो किताब होती है वो किसकी होती है? पोइट्री की होती है। और जिसमें क्या दे रखी होती है? अधिकतर कविता के माध्यम से दे रखा होता है। किसके माध्यम से? पोयम के माध्यम से दे रखा है। तो हमारे दिमाग में यही आता है कि जो छंद है वो किसमें है? गद्य पद्य की रचना है। मगर ऐसा नहीं है। जितने भी वेदांगण हैं उनकी रचना किस में हुई है? सभी की गद्य में हुई है। किस में हुई है? गद्य में हुई है। फिर वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगणों की रचना की गई है। यही बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि वेदांगणों को समझने के लिए ही वेदांगणों की रचना, वेदों को समझने के लिए, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगणों की रचना की गई है। किसकी रचना की गई है? वेदांगणों की रचना की गई है। फिर दोस्तों अच्छा वेदांगण इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? इतने आवश्यक और महत्वपूर्ण क्यों थे? अगर दोस्तों वेदांगण अगर नहीं लिखे जाते तो कोई भी भविष्य में या भूत में भी आज तक कोई वेद पढ़ नहीं सकता था। क्या? अगर वेदांगण नहीं लिखे जाते तो भविष्य में कोई उपवेदों की जानकारी वेदों की जानकारी नहीं मिलती।
क्योंकि जितने पंडित जी होते हैं मंत्र पढ़ते हैं वो क्या है, ऐसे समझ लो 99.95%, 0.5 मात्र 5% ही उनका अध्ययन हुआ होगा। बस ये जो यज्ञ वगैरह होते हैं उन्हीं की रचनाएं, बस या निरुक्त में दिया, उसमें दिया है कल्प में कि जो हवन है कैसे यज्ञ किया जाए, या कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, या विवाह कितने प्रकार के होते हैं, यही जानकारी होगी मुश्किल से मात्र। मगर ओनली 5% मुश्किल से ही उसकी वेदों के बारे में पता होगा, वो भी किसके माध्यम से, वेदांगणों उपवेदों के माध्यम से। जैसे संस्कृत में अगर कोई किताब संस्कृत की है तो हम उसका अर्थ समझने के क्या लेते हैं, हिंदी की गाइड लेते हैं उसका अर्थ समझने के लिए। तभी तो देखते हैं ना कि जो व्याख्या पढ़ते हैं जिसे व्याकरण कहा जाता है, तभी तो मालूम पड़ता है कि ये इसका अर्थ ये कहना चाह रहा है, इसका अर्थ ये कहना चाह रहा है। तो उसी के माध्यम से समझ जाओ, क्योंकि वेदांग वेद इतने कठिन थे कि उनको समझने के लिए ऋषियों ने उपवेदों की और वेदांगणों की रचना की है। यही है वेदों की भाषा थी, कैसी थी, जटिल थी या कठोर थी, कैसी थी भाषा, कैसी थी, कठोर थी या जटिल, कठिन या जटिल एक ही बात है। वेदों की भाषा की जटिलता समझने के लिए किसकी रचना की गई, वेदांगों की रचना की गई है। जो उनकी भाषा थी वो कैसी थी, कठोर थी, उनको सरल बनाने के लिए किसकी रचना की गई है, वेदांगणों की रचना की गई है। जैसे मान लो आप कि हमें 4 किलोमीटर का फेर करना पड़ता है, ये तो होता है ना, अगर कहीं नहर है या पुल वुल नहीं है तो क्या होता है, उसको 4 किलोमीटर पार करना पड़ता है। अगर वो पुल बन जाता है, बस वेदांगण और वेद के बारे में यही मेन बात है, अगर नदी का पुल बन जाता है तो मात्र कितना चलना होगा, मुश्किल से 100 मीटर, कितना फेर बच जाएगा, 4 किलोमीटर का फेर बच जाएगा। तो यही होता है, उसको शब्द समझ, आप जो वेद में शब्द हैं उनको समझने के लिए आप जब वेदांग नहीं होते या उपवेद की रचना नहीं हुई होती या स्मृति की रचना नहीं हुई होती या महाकाव्य की रचना नहीं हुई होती या पुराण की रचना नहीं हुई होती तो वेद पढ़ना किसी के बस की बात नहीं थी कि जो वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में क्या लिखा गया था, क्या नहीं लिखा गया था। बात करते हैं अब वेदांगणों के बारे में से जानेंगे दोस्तों। और सबसे पहला वेदांगण शिक्षा है, जिसे वैदिक स्वरों के शुद्ध आचरण के लिए शिक्षा शास्त्र भी कहा जाता है। किसको, शिक्षा को, या इसे स्वर विज्ञान भी कहा जाता है। शिक्षा शास्त्र का अर्थ है हमें किसी की भी जानकारी के बारे में, मान लो मैं हिंदी पढ़ता हूँ और संस्कृत मुझे पढ़ना है तो उसके लिए पहले मुझे उसके वर्ड पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अश्व, हिंदी इंग्लिश का अर्थ उसका होता है अश्व, अर्थ होता है संस्कृत में घोड़े का। किसका, अश्व संस्कृत में शब्द होता है और हिंदी में क्या होता है, घोड़ा, और अंग्रेजी में क्या होता है, हॉर्स। तो हिंदी और इंग्लिश तीनों डिफरेंट है ना। मैं जिस भाषा का अध्ययन करता हूँ उसके छोटो बड़ुआ से लेके, या मुझे हिंदी नहीं आती है तो मुझे पहले छोटा बड़ुआ सिखाया जाएगा कि ऊ ऐसे करके बोलो। ये क्या है, कंटक है हमारा, क्या ये यहीं से क्या निकलती है, स्वर। ये क्या है हमारा, कंटक है, यहीं से क्या होता है, स्वर। आप किस हिसाब से बोलते हो, आपको सही तरीके से उच्चारण करना चाहिए। सही तरीके से मतलब क्या है कि शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। अब गांव में क्या बोलते हैं ना, गांव में किसी का नाम शुद्ध लेते हैं, नहीं लेते ना। जब आप बड़े हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं तो जो दोस्त होते हैं वही फिर बाद में क्या लेते हैं, शुद्ध नाम लेते हैं। क्यों, फिर वो टाइम क्या हो जाता है, बदल जाता है। वैसे ही क्या है, जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हम उसकी
सबसे छोटी इकाई सिखाया जाता है। मान लो मुझे गणित नहीं आता है, तो मुझे पहले गिनती गिनाई जाएगी, गिनती सिखाई जाएगी, उसके बाद पहाड़े सिखाए जाएंगे, फिर मुझे बताया जाएगा कि 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। जब आपको इतना पता पड़ जाता है कि 1 और 1 2 होता है, तो आप उदाहरण के ही अनुसार समझ जाओगे कि 2 और 2 4 होता है, और 4 और 4 8 होता है। तो यही है शिक्षा में कि आपको उसका छोटा बड़वा आना चाहिए। और दोस्तों इसका अंग क्या है, नाक है, और ग्रंथ है गाइलम। क्या है, गाइलम। इसके प्रवर्तक कौन है, वाम यश इसके प्रवर्तक है। कौन प्रवर्तक है, वाम यश इसके प्रवर्तक है। हमें इसकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यह किससे संबंधित है, शिक्षा से। दूसरा आता है कल्प। क्या, कल्प। ये किससे संबंधित है, इसमें क्या है, कर्मकांडों के बारे में बताया गया है, विधि नियमों के बारे में बताया गया है, सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है कि आपको किस तरीके से जो हमारी यज्ञ वेदियाँ हैं वो किस तरीके से उसके कुछ नियम दे रखे हो, किस तरीक़ा से बनाने चाहिए, या कितने प्रकार की होनी चाहिए, या कितने आकार की होनी चाहिए। सारे नियम किस में दिए गए हैं, इस कल्प में दिए गए हैं। और दोस्तों इसका अंग क्या है, इसका अंग है हाथ। क्या अंग है, हाथ। फिर कल्प में ही 3 वो दिए गए हैं, स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र का अर्थ होता है सुनकर अध्ययन करना। गृह सूत्र और धर्म सूत्र, ये 3 इसके वो हैं। तो पहले सबसे पहले बताया गया है सूत्र में। इसमें दोस्तों यज्ञों के बारे में बताया गया है। किसमें, स्रोत सूत्र में किसके बारे में बताया गया है, यज्ञों के बारे में बताया गया है। और दोस्तों ये उस स्रोत सूत्र का ही छोटा हिस्सा है जिसे क्या कहा जाता है, स्वल्प सूत्र। क्या कहा जाता है, स्वल्प सूत्र। इसमें ही दोस्तों किसका अध्ययन है, यज्ञ वेदियों के नियम के बारे में बताया गया है। किसमें, स्वल्प सूत्र में। कि आपको किस प्रकार का यज्ञ बनाना चाहिए, या 2 गुणा 3 का मतलब 2 चौड़ाई 3 लंबाई ऐसे करके, या आपको 4। तो सारे नियम किस में दिए गए हैं, ये स्वल्प सूत्र में दिए गए हैं। जो हम हवन बनाते हैं उसके यज्ञ। फिर दोस्तों ज्यामिति विज्ञान। ये दोस्तों रेखा गणित का आरंभ कहाँ से होता है, ये स्वल्प सूत्र से, मतलब स्रोत सूत्र से। और सबसे बड़ा फिर क्या होता है, कल्प से ही क्या होता है, ज्यामिति रेखा या रेखा गणित का क्या होता है, आरंभ होता है। उसमें बताया गया है कि जब आप चित्र बनाते हो या कोई भी चित्र बनाते हो तो इसका वो दे रखा है कि आप यज्ञ वेदियाँ किसके अनुसार बनाते हैं। जैसे व्यक्ति 8 है तो 8 ही के अनुसार क्या बनाया जाता है, यज्ञ वेदियाँ बनाई जाती हैं। जो बैठने का स्थान होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, रेखा गणित के द्वारा या गुणा भाग के द्वारा। जैसे हमें यज्ञ की ज़रूरत है, 20 लोगों के अनुसार यज्ञ बनना चाहिए, 20 लोगों के अनुसार हवन कुंड बनना चाहिए। तो जो बनाने वाला होता है वो उसी प्रकार से बनाता है कि 20 लोग वहाँ पर बैठ जाए, या 50 लोग हैं तो 50 लोग के अनुसार ही हवन कुंड बनाया जाता है कि 50 लोग इसमें बैठ यज्ञ कर सकें इसमें बैठकर। फिर बात करते हैं गृह सूत्र की। गृह सूत्र में दोस्तों कर्मकांडों का वर्णन है। इसमें 16 संस्कार जिसमें बताया गया है। 16 संस्कार में बच्चे जब पैदा होते हैं तो क्या होता है, फिर बच्चे को कितने वर्ष का, वो कितने माह तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, फिर छठी कब होती है, फिर उसका बहुत सारे हैं ये दोस्तों 16 संस्कार बताए गए हैं। और ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे 16 संस्कार के बारे में। और 8 विवाह बताए गए हैं, जैसे गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, ये किस में, ये 8 विवाह में। और ये किस में बताया, गृह सूत्र में बताया गया है। इसकी हम आगे पार्ट में चर्चा करेंगे। और जो इसके प्रवर्तक के गृह सूत्र के ये कौन थे, अश्वलायन थे। कौन थे, अश्वलायन। लायन इंग्लिश में और अश्व संस्कृत में।
घोड़ा शेर बोल सकते हैं इसके लिए। और जो धर्मसूत्र के धर्मसूत्र किससे संबंधित है? ये राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित है। और इसमें क्या बताया गया है? बड़ व्यवस्था बताया गया है और प्रसाद के बारे में बताया गया है। और इसके प्रवर्तक क्या हैं? भाप स्तव इसके क्या है? प्रवर्तक किसके? धर्मसूत्र के प्रवर्तक भाप स्तव है। फिर 3 नंबर पे आता है व्याकरण। व्याकरण का क्या होता है? भाषा ज्ञान। आपके लिए वर्ड जो ग्रामर होती है और एक किताब होती है, तो उसमें क्या कराया जाता है? भाषा का क्या कराया जाता है? अध्ययन कराया जाता है। जैसे आपको किसी जो पोयम होती है, पोयम कितनी होती है? 8 लाइन की पोयम होती है या 16 लाइन की पोयम होती है? मैन होती है 8 लाइन की होती है, 4 लाइन की मिलाकर। तो क्या होता है कि हम उसका जो सारांश देखते हैं, वो 4 लाइन की तो कविता थी या 8 लाइन की कविता थी, मगर उसका सारांश 20 लाइन में आ रहा है। सारांश उसका 20 लाइन में आ रहा है। तो क्या है? वो व्याकरण है, उसकी क्या की गई है? व्याख्या की गई है, किसकी पूरी तरीके से उसका निचोड़ दे रखा है उसमें। अगर कोई बात शॉर्टकट कह दे तो समझ में नहीं आती है, जब तक उसकी व्याख्या ना करें तब तक उसको समझ में नहीं आएगा ना। यही तो होता है ना। और व्याकरण को क्या कहा जाता है? भाषा विज्ञान कहा जाता है, या भाषा विज्ञान से संबंधित। किससे? भाषा विज्ञान से। और दोस्तों कुछ ग्रंथ हैं जो पाणिनि द्वारा रचित क्या है? अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी क्या है? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा? अष्टाध्यायी क्या है? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। व्याकरण में वही परिभाषा दे रखी है, किसी चीज को विस्तार से वर्णन करना क्या कहलाता है? व्याकरण या व्याख्या ही कहलाती है। पतंजलि का क्या है? महाभाष्य पर टीका। जो पतंजलि थे उन्होंने क्या दिया है? महाभाष्य पर टीका लिखा है। क्या लिखा है? महाभाष्य पर टीका लिखा है। और कात्यायन का व्रत का ग्रंथ। कात्यायन का व्रत का ग्रंथ। दोस्तों पाणिनि और पतंजलि और कात्यायन को क्या कहा जाता है? तीनों को मिलाकर, या तीनों को क्या कहा जाता है? मुनि सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुनित्र कहा जाता है। अगर पेपर में पूछ ले कि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को क्या कहा जाता है, और 3 ऑप्शन दे रखे हो और चौथा ऑप्शन दे रखा हो मुनित्र, तो आप क्या लगाएंगे? मुनित्र ही सही है। क्या लगाएंगे? मुनित्र ही है। फिर बात करते हैं हम, चौथे नंबर पर आता है निरुक्त। निरुक्त किससे संबंधित है? ये व्युत्पत्ति शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्युत्पत्ति शास्त्र से। इसका मतलब क्या है कि वर्ड की उत्पत्ति तो पहले हो चुकी है, किसी शब्द की उत्पत्ति तो पहले हो चुकी है, उसका अर्थ निकालना, उसमें ही कुछ शब्द जोड़कर एक नया अर्थ निकालना ही क्या कहलाता है? व्युत्पत्ति शास्त्र कहलाता है। जैसे जो साइकिल के पहिए होते हैं उनको बोला जाता था साइकिल, मात्र क्या बोला जाता था? साइकिल ही बोला जाता था। जो पहिया होता था उसके लिए साइकिल बोला जाता था। फिर 2 पहिए जोड़ दिए किसमें? जो साइकिल बनाएगी उसमें, क्या वो 2 पहिए हो गए। अब 2 पहिए मिलाकर क्या बोल दिया गया उसे? बाइसिकल। तो साइकिल के बाद क्या नाम पड़ गया उसका? बाइसिकल। तो क्या जुड़ गया? वाई जुड़ गया ना, वाई जुड़ गया ना। तो यही अर्थ है, किसी चीज का अर्थ पहले से दे रखा हो, उसमें कुछ शब्द जोड़कर नया अर्थ निकले, वही व्युत्पत्ति शास्त्र कहलाता है, और यही निरुक्त का अर्थ है। फिर वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति, वही बताएगा ना, वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति। और प्रथम आचार्य थे कश्यप ऋषि, उनके द्वारा क्या लिखा गया है? निघंटु। जो निघंटु है, निघंटु में ही किसका वर्णन किया गया है? निरुक्त का वर्णन किया गया है। जो प्रथम अध्याय है इसमें
जो निरुक्त में कितने वो दे रखे हैं, इसमें कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय में, ये 12 पार्ट में विभाजित है। कितने में, 12 पार्ट में विभाजित है। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, यास्क द्वारा रचित क्या है, निरुक्त। क्या है, निरुक्त। किसके द्वारा रचित है, यास्क द्वारा रचित है निरुक्त। फिर बात कर रहे हैं हम छंद के बारे में। तो छंद क्या है दोस्तों, पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए या चतुर्थी यदि कृत, मतलब आपने छंद देखे हैं, या मान लो इंग्लिश में पोएट्री कहते हैं, जो पोयम होती है वो 4-4 लाइन की। कोई कविता आपने देखी है कि सीधी हो, जो कविता होगी 4 लाइन, 4-4 का लाइन करके, पहले एक होगा फिर 2 होगा, ऐसे करके वो लगी होंगी, तो 4-4 लाइन की कविता होती है, उसे क्या कहा जाता है, चतुर्थ किया जाता है। और जो पद होते हैं उनको चरणबद्ध में, मतलब क्रमबद्ध तरीके से रखना ही क्या कहलाता है, सूत्रबद्ध कहलाता है। और पिंगल मुनि का क्या ग्रंथ है, पिंगल मुनि द्वारा लिखित क्या है, छंद शास्त्र। पिंगल मुनि द्वारा छंद शास्त्र, या पिंगल मुनि ने किसकी रचना की है, छंद शास्त्र की रचना की है। किसकी रचना की है, छंद शास्त्र की रचना की है। और ये क्या है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या है, ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। फिर बात करते हैं ज्योतिष। ज्योतिष का अर्थ क्या होता है, आप हाथ दिखाते हो ना, हाथ दिखाते हो, आपके हाथ की रेखा बताते हैं ना, वो वही है, उससे रिलेटेड है ज्योतिष। फिर उसके बाद भविष्यवाणी करना, क्या, शुभ और अशुभ की भविष्यवाणी करना। जैसे जैसे विवाह छाटते हैं तो पंडित जी से पूछते हैं ना कि देखियो कौन सो विवाह का आगे था, मतलब कौन से नक्षत्र में विवाह पड़ा हो हमारो सही रहेगो, यही तो पूछते हैं ना। तभी तो बताते हैं कि इतने दिन बाद रखना, या 10 दिन बाद रखना, या 15 दिन बाद रखना, जो ठीक शुभ दिन होता है उसी के लिए विवाह रखा जाता है, यही तो होता है ना। तो उसकी जानकारी किनके द्वारा मिलती है, पंडित जी के द्वारा या पुरोहित के द्वारा। और भविष्यवाणी की जाती है, शुभ अशुभ या भविष्यवाणी करना एक ही बात है दोनों, शुभ या अशुभ, मतलब क्या सही हो, क्या सही है, ये गलत है। फिर मगध मुनि का क्या है, वेदांग ज्योतिषी ग्रंथ है। मगध मुनि द्वारा क्या लिखा है, वेदांग ज्योतिष लिखा गया है। मगध मुनि द्वारा क्या लिखा है, वेदांग ज्योतिष लिखा गया है। और कुछ ज्योतिष ग्रंथ है जैसे गार्गी संहिता, व्रत संहिता और नारद संहिता। ये क्या किससे रिलेटेड है, सब इसी से रिलेटेड है। किससे, ज्योतिषी शास्त्र से, या इसे ज्योतिष शास्त्र भी कह सकते हैं या ज्योतिषी कह सकते हैं। तो ये तो थे वेदांग, 6 वेदांग थे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करोगे 1 से 2 बार, तब तक आपको समझ में नहीं आ सकता। आप 10 बार किताब खोलो, 10 बार बंद करो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक उसका अध्ययन आप सही ढंग से नहीं करेंगे। तो आप 1 घंटा पढ़ो या 2 घंटा पढ़ो, आप अपने माइंड को कंट्रोल करके पढ़ो। आप क्या, अपने माइंड को कंट्रोल करके पढ़ो। आप जब अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो तो आपको अच्छा क्या ना, आधा घंटा पढ़ने के लिए हो गया, आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ जाओगे। आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि आप कितना समय हो गया, कितनी समय से पढ़ रहा हूँ। पढ़ना कोई बोरिंग थोड़ी है, 4-4, 5-5 घंटे बीत जाते हैं पढ़ते पढ़ते, मगर यही नहीं पता है। जो भाई अच्छे से पढ़ते हैं उन्हें यही नहीं पता है कि कितना टाइम हो गया। उन्हें किसी दुनियादारी से ही मतलब नहीं है। मतलब जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते। पता है, जो ताने मारते हैं वो क्या कहते हैं, कह रहे जाको लड़ा तो बहुत बेकार है, से कहते नहीं तैसा तो घूमतू है।
अगर वही लड़का लग जाता है नौकरी में तो क्या बोलते हैं, अरे हमें तो ये पहले ही पता हो, रात में बहुत पढ़तो जो तुम ना जानते जाए बारे में तो हमें ही जानते हैं। तो फिर बाद में ये विचार हो जाते हैं। व्यक्ति तो वही है ना, समय आता है ना तो विचार अपने आप ही बदल जाते हैं। मगर उस वक्त को लाओ, क्या उस वक्त को लाओ। शिक्षा ही एक ऐसा शास्त्र है, शिक्षा ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा आप लड़ सकते हो। क्या शिक्षा एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा आप लड़ सकते हो, संघर्ष कर सकते हो किसी से भी जीवन में अपने। जब तक आप शिक्षित नहीं होगे तब तक आप लाइफ में, आपकी लाइफ एट दिस टाइम पॉसिबल है और फ्यूचर टाइम पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आने वाले टाइम में इतनी बीमारी होंगी, ये तो अभी ट्रेलर है बीमारियों का ही। एक कोरोना के आने की वजह से 2 साल तक रेल नहीं चल रही है, तो आप सोच सकते हो आने वाले भविष्य में क्या होगा। क्योंकि प्रत्येक काल या प्रत्येक दिन अपने से कैसा आता है, बुरा आता है। प्रत्येक दिन क्या आता है, घटिया आता है। और जो युगों की बात कर रहा हूँ मैं, 4 युग हैं, इसमें भी यही बताया गया है कि प्रत्येक युग अपने युग से घटिया बताया गया है। सबसे पहले 4 अवतार हुए थे, फिर 3 अवतार हुए थे, फिर 2 अवतार हुए थे, अब ये चौथा अवतार है। इसमें 4 में इसमें कोई अवतार नहीं हुआ है, खाली एक ही अवतार हुआ है, कलियुग का। आप मेरी फर्स्ट सेकंड वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है कि आप सेकंड वीडियो देखिए, उसमें बताया गया अवतारों के बारे में कि कितने अवतार हुए हैं और कितने अवतार नहीं होंगे अब। तो यही था दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, एक लाइक तो बनता है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।